एनएमसी ने जो एडवाइजरी निकाला, क्यों निकाला, स्पेशली क्यों उज्बेकिस्तान का जिक्र किया, क्या उसमें जो 4 मेडिकल कॉलेजेस का नाम है उसके अलावा भी इस एडवाइजरी का इफेक्ट जाएगा उन कॉलेजों पे, असर पड़ेगा उन कॉलेजों पे या उन कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट के ऊपर, या फिर क्या इस एडवाइजरी में सिर्फ उज्बेकिस्तान की ही बात की गई है या उज्बेकिस्तान के अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज हैं उसकी भी बात एनएमसी करना चाह रही है। तो ये इसलिए मैं शुरू में ही आपको बताया था कि इस एडवाइजरी के पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 काफी महत्वपूर्ण है। इस 3 पॉइंट को हम लोग बहुत विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में जो एनएमसी उसका हेडिंग दे रहा है, दिस अलर्ट इज बीइंग इशूड स्पेसिफिकली in relation to admissions sought by the Indian Nationals in Medical Institute College in Uzbekistan, उसका नाम दिया है। क्या है नाम? बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये बुखारा एक जगह है वहां पे है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये समरकंद वहां पे एक सिटी है, ताशकंद से तकरीबन 200-250 किलोमीटर आगे है। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके कई कैंपस ब्रांचेज हुआ करते थे लेकिन 2025 से इसको मर्ज करके एक ही कैंपस बना दिया गया है। चौथा टीआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर, ऑफशोर कैंपस है। ये ऑफशोर कैंपस है टीएसएमयू का, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका यहाँ पे किसी व्यक्ति ने एसोसिएशन में बना के बैंगलोर में ऑफशोर कैंपस चला रहा था। एनएमसी को इन कॉलेजों को क्यों लिखना पड़ा और स्पेशली उज्बेकिस्तान के ऊपर इस एडवाइजरी को क्यों निकालना पड़ा? ये मैटर कहां से शुरू होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन एनएमसी के पास कैसे आता है? इंडियन एम्बेसी ताशकंद नेशनल मेडिकल कमीशन से कम्युनिकेट करता है और उज्बेकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल्स में बताता है कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं, उनके एडमिशन कैसे हो रहे हैं, उनके साथ साथ क्या फ्रॉड हो रहा है, वहां पे क्या क्वालिटी अपने कंप्रोमाइज हो रहे हैं, क्या ट्रेनिंग की वहां पे व्यवस्था है या नहीं है, क्या वहां बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्टर ज्यादती कर रहे हैं। ये तमाम तरह के कम्युनिकेशन इंडियन एम्बेसी ताशकंद नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली के साथ करता है। और जब न्यू दिल्ली के पास ये सारे कम्युनिकेशंस आते हैं, सारे प्रूफ आता है और इसको जब नेशनल मेडिकल कमीशन वेरीफाई अपने तरफ से करता है, उसके बाद नेशनल मेडिकल कमीशन को लग रहा है या लगता है कि इसके ऊपर सीरियस नोट में एडवाइजरी देनी चाहिए और पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ साथ कुछ कंसल्टेंट जो वहां पे फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, उसको भी मैसेज आना चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ न कुछ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये क्या क्या मामला, क्या क्या एम्बेसी ने कम्युनिकेट किया एम्बेसी को? पहला कम्युनिकेट किया कि यहाँ पे जो हाईलाइट किया एम्बेसी ने, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स जो मेडिकल एजुकेशन उज्बेकिस्तान में है वो बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत सीरियस कंसर्न था। दूसरा, एजेंट के जो एडमिशन वहां पे दिलाते हैं या जो फैसिलिटेट करते हैं वो किस तरह से माल प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, बच्चों के फी के नाम पे, डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, एडमिशंस के नाम पे, बच्चे का एडमिशंस हुआ ही नहीं है, फी ले लिया गया है, इनटेक के नाम पे एक एक कॉलेज में 1200 1400 बच्चों का एडमिशन हो रहा है जबकि वहां पे 200-250 से ज्यादा इनटेक नहीं है। ये सारे सीरियस कंसर्न था जो इंडियन एम्बेसी ने एनएमसी को, नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजा। इसमें आगे कहा गया कि जिस इंस्टीट्यूशन में बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा है उसके इनटेक से बहुत ज्यादा लिया जा रहा है और इससे क्या हो रहा है, जो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज हो रहा है। दो महत्वपूर्ण चीज यहां बताया कि वो इंस्टीट्यूट, खास करके ऊपर के जितने भी इंस्टीट्यूट का, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, इसमें और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे इनटेक के अलावा एडमिशन हो रहा है। इनटेक के अलावा, इनटेक अगर 200 है तो वहां पे 1300 बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जो मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, वहां पे फर्जीगिरी हो रही है, वहां पे बच्चों को कैसे मिसलीड किया जाता है, ये सारे कम्युनिकेट इंडियन एम्बेसी कर रहा है। उसके बाद आगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज एम्बेसी ने कहा एनएमसी को, और उस पॉइंट पे नेशनल मेडिकल कमीशन लिखता है, इन एडिशन टू एबव ने कह दिया इनटेक के अलावा स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी अच्छा नहीं है, वहां पे फ्रॉडगिरी किया जा रहा है बच्चों के साथ एडमिशन के नाम पे, उस कंट्री के
मेडिकल एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। उज्बेकिस्तान में जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो एफएमजीएल के जो कंप्लायंसेस हैं उसको फुलफिल नहीं करता है। उसके बाद एनएमसी आगे जो कह रही है, इस पॉइंट के अलावा, इन एडिशन टू अबव वेरियस सच कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड इन द कमीशन a serious violation of the FMGL Medical Graduate License Date Regulation 2021 and related to NMC advisory by TSMU Termez branch Uzbekistan in association with TIT Institute of Medical Sciences Bangalore offshore campus model. The embassy has also shared testimonials of Indian students studying at Bukhara State University through a private contractor known blah blah blah. इसमें कंपनी कोई है जिसका जिक्र किया गया है, ये ही नहीं है, वहां पे की तरह तमाम तरह के लोग हैं। अब का नाम को और स्पेसिफाई करना चाहिए और को अपना भी पक्ष आके देना चाहिए कि जो कंपनी के ऑनर है कौन है मुझे नहीं पता है, उनका इसमें जिक्र है। और इनके अलावा बहुत सारे वहां पे लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो ऑफशोर कैंपस है वो भी वायलेशन कर रहे हैं एफएमजीएल रूल्स के, और ऐसे भी ऑफशोर कैंपस इंडिया में वैलिड नहीं है, उसकी डिग्री वैलिड नहीं है। ये ऊपर जितने भी कॉलेजेस के नाम लिखे गए हैं उसमें इनटेक से ज्यादा बच्चों का एडमिशन लिया गया है, मेडिकल एजुकेशन के नाम पे कुछ है नहीं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वहां पे इंग्लिश नहीं है, इसलिए बच्चों को ट्रेनिंग में बहुत प्रॉब्लम भी आ रहा है। एफएमजीएल को ये सारे कॉलेजेस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 से जाने से पहले एक सवाल आपके मन में आ सकता है। एनएमसी बहुत सारी बातों को बताना चाह रही है और इस पॉइंट नंबर 5 में, और इसको जानना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। इन लाइट ऑफ द कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ताशकेंट उज्बेकिस्तान, इट इज observed that many of the criteria laid under FMGL regulation 2021 are not being fulfilled. Therefore, Indian citizen and overseas citizen of India OCI considering admission to MBBS or equivalent medical programs in Uzbekistan, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडियन स्टूडेंट या OCI MBBS और इक्विवेलेंट मेडिकल प्रोग्राम इन उज्बेकिस्तान और सिमिलर डेस्टिनेशन, और इसको एनएमसी ने हाईलाइट किया है, उज्बेकिस्तान में हो या उज्बेकिस्तान की तरह जिस जिस देश में इस तरह के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है जहां पे एफएमजीएल फुलफिल नहीं होता है, इसलिए यहां पे उसने जोर दिया है और हाईलाइट किया है कि उज्बेकिस्तान और सिमिलर डेस्टिनेशंस आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस, इस तरह के देश में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं जहां पे एफएमजीएल फुलफिल नहीं होता है, वहां से आप डिग्री लेके आएंगे, आप एलिजिबल नहीं है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। एक लाइन में बताऊं कि ये सारे कंट्री जिसका मैंने नाम लिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, बेलारूस, इसलिए नहीं है कि यहां पे इंटर्नशिप की व्यवस्था नहीं है। पहला पॉइंट, लाइसेंस टू प्रैक्टिस बहुत दूर की बात है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाद में हो जाएगा, कोर्स करिकुलम क्या होगा ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। 12 मंथ का एडिशनल रोटेटरी इंटर्नशिप इस किसी देश में नहीं है 6 ईयर के प्रोग्राम में, इसको ध्यान में रखिए। इस एडवाइजरी के छठे पॉइंट में एनएमसी पेरेंट्स से, स्टूडेंट से कुछ अपील कर रहा है और फिर बताना चाह रहा है कि ये पूरी जितनी भी घटनाक्रम उज्बेकिस्तान से इंडियन एम्बेसी ने एनएमसी को कम्युनिकेट किया, उसके बाद सारी चीज बताते हुए एक चीज और ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात है कि ये सिर्फ 4 ही कॉलेज नहीं है, 4 कॉलेज का नाम मेंशन है। वहां पे उज्बेकिस्तान में और भी चल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर भी ये एडवाइजरी लागू होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 4 कॉलेजेस पे ही एडवाइजरी लागू है तो आप गलत सोच रहे हैं। उज्बेकिस्तान के तमाम जितने प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके ऊपर ये एडवाइजरी लागू होगा। छठे पॉइंट पे एनएमसी कह रहा है कि भाई हम फिर से एडवाइजरी निकाल रहे हैं, 23 में निकाले, 24 में निकाले, 25 में निकाले, 2 बार निकाले, 3 बार निकाले साल में, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दिए। फिर मैं अप्रैल 2026 में इन सारी घटनाक्रम के बाद फिर मैं निकालता हूं। किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा,
एक तो आपको एफएमजीएल जो फुलफिल कर रहा है, जिसके कंडीशंस मैंने ऊपर बताया, उसको आपको देखना पड़ेगा। दूसरा चीज उन्होंने लिखा, डू नॉट फॉल फॉर द फ्रॉडुलेंट ऑफर। मार्केट में बहुत महाराजा महारानी, लिपस्टिक पाउडर वाले, डांसिंग कंसल्टेंट, एजेंट बैठे हुए हैं, उनके बहकावे में मत आ जाइए, उनकी मीठी मीठी बातों में मत आ जाइए, उनकी मीठी मीठी लुभावने सपनों में मत आ जाइए। पहले आप अपना दिमाग लगाइए, एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन को पढ़िए, एडवाइजरी को पढ़िए, उस कंसल्टेंट के मीठी मीठी चमक धमक वाले वीडियो देख के आप अपना एडमिशन तय मत कीजिए किसी भी कंट्री। वेरीफाई बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट। आप अगर किसी विदेश में जा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, तो उस कॉलेज में फी पेमेंट से पहले या रजिस्ट्रेशन पेमेंट से पहले उस कॉलेज को पूरी तरीके से वेरीफाई कर लें, और क्या वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, वो कॉलेज एफएमजीएल को फुलफिल करता है, वो कॉलेज जो एफएमजीएल के जितने कंप्लायंसेस हैं उसको मैच करता है। फिर वहां पे आप पेमेंट कीजिए और फिर वहां पे एडमिशन लीजिए। तीसरा चीज, चेक रिकॉग्निशन एंड कंप्लायंसेस। ये फिर वही कर रहा है कि उस कॉलेज में जहां पढ़ने जा रहे हैं एफएमजीएल के कंप्लायंसेस को आप वेरीफाई कर लें कि जो उसके कंडीशंस है 5-6 वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप उस कॉलेज में मत जाइए। अवॉइड अनवेरिफाइड एजेंट। तमाम तरह के फोन कॉल्स बजने शुरू हो जाएंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है, 15 अप्रैल के बाद हर घर में हर फोन पे कम से कम 30 से 40 फोन कॉल्स जाने लगेंगे, और हर एजेंट, हर दलाल, हर ब्रोकर, हर कंसल्टेंट ये बात बनाने की कोशिश करेगा इस कॉलेज का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। वो लड़का पढ़ने गया था एमबीबीएस करने, माँ बाप को भी पता नहीं कि उसका बेटा वहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है कि दलाली का काम कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी अवेयर रहना पड़ेगा, आपका बच्चा वहां पे एमबीबीएस का सच में पढ़ाई कर रहा है या फिर जाके उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए या 2 पैसे कमाने के लिए अपनी ड्रीम को छोड़ के दलाली का काम शुरू कर दिया है। सीक ऑफिशियल गाइडेंस, कंसल्ट द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड व्हेरेवर नेसेसरी। आप गाइडेंस के लिए, ऑफिशियल गाइडेंस के लिए ये दोनों को संपर्क करें। और जो बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने उज्बेकिस्तान में जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या जो बच्चे रशिया में, किर्गिस्तान में, जॉर्जिया में या बेलारूस में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपनी ऑफिशियल गाइडेंस के बारे में एनएमसी से पूछे। देखना लाजमी होगा कि एनएमसी अपनी ये कही हुई बात पे कितना प्रखर होती है और कितना जवाबदेहिता को स्वीकार करती है। आखिरी में छठे पॉइंट में, रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप अपने आसपास में देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति एडमिशन के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे या फ्रॉड एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कुछ काम कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में भी आप एनएमसी और डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें मुझे उम्मीद है कि एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, अब जरूर एक्शन लेगी, और एक्शन लेने का समय भी आ गया है, क्योंकि 2021 के बाद पहला बैच 2027 में आ रहा है इंडिया में, और पूरी तरीके से नेशनल मेडिकल कमीशन अपनी फील्डिंग को सेट करके रख रही है कि 2027 में जो बैच आएगा उसके साथ बॉल और बैट कैसे खेला जाएगा, उसकी फील्डिंग तैयार कर रही है। आखिरी में जो 7वां पॉइंट है, उसमें फिर से एनएमसी ने फिर पूरी चीजों को समराइज करके कह दिया है कि अगर आप एनएमसी के रेगुलेशन, जो एफएमजीएल रेगुलेशन है, उसको अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो आप इंडिया में प्रैक्टिस के लिए, मेडिकल प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल नहीं है।